Hello students, very good morning. Before continuing forward, I'll give you one quick revision. हम लोगों ने HTML डॉक्यूमेंट एक सिंपल डॉक्यूमेंट देखा था, ठीक है. उसमें हम लोगों ने HTAG का पढ़ा था, ठीक है. उसके बाद आप लोगों को HTML टाइटल, HTML हेडिंग स्टाइल यानी स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल, हेडिंग स्टाइल हम लोगों ने देखा था, राइट. फिर बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स आपके पेज नंबर 7 पे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग था. बिसाइड द हेडिंग स्टाइल सच एज H1 to H6, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है. उसमें हम लोगों ने पैराग्राफ भी स्टडी कर लिया था. वी वर डीलिंग विद लाइन ब्रेक. ओके, सो BR और BR स्लैश, ठीक है, लाइन ब्रेक. ओके, BR और BR स्लैश. ओके, ज्यादा करके सिर्फ BR एंड BR ही यूज होता है. BR स्लैश रेयरली यूज होता है. कब होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं. एडवांस्ड वर्जन जो है HTML का, XHTML, उस वहां पर हम ये वाला टैग यूज करते हैं. वरना ज्यादा करके आप देखोगे तो ये BR ही यूज होता है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देखेंगे हम अभी. प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, pre-formatted text. Okay, now in pre-formatted text many a times we want to display text with multiple white spaces. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टेक्स्ट को बहुत सारे white spaces के साथ डिस्प्ले करना होता है और मल्टीपल लाइंस में विदाउट वांटिंग टू बी चेंज इट बाय द ब्राउजर. हम ऐसा नहीं चाहते कि ब्राउजर इसे चेंज करे. फॉर दैट वी मे एम्बेड द कंटेंट इनटू प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. अभी वो जो कंटेंट है हम किस में एम्बेड कर सकते हैं उसको? प्री में. सो दैट इज PRE और क्या आएगा? स्लैश PRE. सो दिस इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. ठीक है. नाउ एनी टेक्स्ट बिटवीन द ओपनिंग प्री टैग, ओके, एंड द क्लोजिंग प्री टैग will preserve the formatting of the given content. जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसका जो फॉर्मेटिंग है उसको प्रिजर्व करके रखेगा. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है आप लोग के पेज नंबर 8 में. यहाँ जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, इन अ ब्राउजर द टेक्स्ट अपीयर्स अलोंग विद गिवन इंडेंटेशंस. अभी आइडेंटेशंस जो दिए हैं वैसे उसके साथ आएंगे. ऑल्सो ट्राई फॉलोइंग एग्जाम्पल. अगर आप बोल्ड यूज कर रहे हो, अगर बोल्ड, सो दैट विल बी B. ठीक है. अगर बोल्ड करना चाहते हो जो भी आपने लिखा है तो आप क्या यूज करोगे? B/B. ये किसके लिए? बोल्ड के लिए. दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले गिवन कंटेंट. जो भी आपका गिवन कंटेंट है अगर आप बोल्ड लेटर्स में इसे लिखना चाहते हो तो आप ये कंटेंट यूज करोगे. ठीक है. द एग्जाम्पल कैन बी गिवन एज फॉलोज. ठीक है. जैसे दिस इज हियर द फर्स्ट वर्ड इज डिस्प्ले इन बोल्ड लेटर्स. अब यहाँ पे जब आप ऐसा लिख रहे हो ना B और /B, तो यहाँ पे जो आपका जो भी लेटर या जो भी वर्ड आप कंटेंट आपको उसको डिस्प्ले करना है, किसमें करना है? बोल्ड लेटर्स में. तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट जो है इट इज डिस्प्लेड इन बोल्ड लेटर्स. नेक्स्ट है यहाँ पे अंडरलाइन. अंडरलाइन के लिए क्या होगा? U. अंडरलाइन के लिए होगा U/U. U/U. Now this tag is used to display given content with underlined letters. जो भी कंटेंट है वो आपको किसके साथ देना है? विद अंडरलाइन लेटर्स. द एग्जाम्पल कैन बी एज फॉलो. जैसे P आपका पैराग्राफ, दिस इज द फर्स्ट, तो फर्स्ट को अंडरलाइन होगा, फर्स्ट पैराग्राफ. हियर द फर्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेड इन द अंडरलाइन मैनर. अगर आप चाहते हो कि आप जो बोल्ड लिख रहे हो तो B जो है वो यहाँ पे आप जिसको चाह रहे हैं वो इसके अंदर आएगा. अंडरलाइन के अंदर आप जो चाह रहे हैं वो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ आएगा. अंडरस्टूड. सो ओपनिंग U टैग एंड क्लोजिंग अंडरलाइन टैग इसके बीच में आएगा आपको जो भी यहाँ पे लिखना है वो. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, इटैलिक्स. बोल्ड हमने पढ़ लिया, हमने अंडरलाइन पढ़ा. नाउ नेक्स्ट इज इटैलिक्स. ओके, नेक्स्ट वन इज इटैलिक्स. इटैलिक्स में I एंड /I ये किसके लिए? इटैलिक्स के लिए. अभी दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले गिवन कंटेंट इनटू इटैलिक्स लेटर. जो भी आपका कंटेंट है अगर आप इटैलिक लेटर में लिखना चाहते हो तो I और यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट को अगर इटैलिक में लिखना चाहते हो
तो यू विल बी राइटिंग ओपनिंग क्लोजिंग आई टैग और यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट और फिर इसको क्लोज, तो आपका इटैलिक टैग यहाँ पे क्लोज होता है. अंडरस्टूड? नाउ द एग्जाम्पल कैन बी गिवन. हियर द फर्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेड इन इटैलिक लेटर्स. ठीक है. स्ट्राइक थ्रू. अभी स्ट्राइक थ्रू जो है दैट विल बी एस एंड स्लैशेस. एस एंड स्लैश एस. ये किसके लिए है? स्ट्राइक थ्रू के लिए. स्ट्राइक थ्रू. ओके. एस एंड स्लैश एस. नाउ द कंटेंट ऑफ एस और दिस स्ट्राइक element is displayed with a strike through a thin line called the through the text. Here the S is an abbreviated form. S जो है वो किसका abbreviated form है? Strike का. ठीक है. Example of the presentation of strike through content here it's given. जैसे P लिखा है, फिर यहाँ पे suppose जो भी यहाँ पे लिखा है, जैसे अगर if it's written like first, तो एक सिंगल लाइन से इसको स्ट्राइक होगा. अगर आप दोगे तो ऐसे करके यहाँ पे स्ट्राइक होगा. Understood? So this one is your strike. Okay. Example of the presentation is given here. Here the cancelled word is displayed in strike through manner. Now typewrite formatter. अभी कौन सा formatter आएगा इसमें? typewrite formatter. Now next is typewrite font. Sorry, typewrite font. Typewriter font. Okay, TT and /TT. Okay, now here the content of a TT element is written in typewriter type of fonts, which is also identified as monospaced font. इसे हम monospaced font भी कहते हैं. Line that of a teletype machine. Example is given here. The first word is displayed in monospaced fonts. Here are some of the elements which are described in table. जैसे यहाँ टेबल में डिस्क्राइब किए गए और सारे एलिमेंट्स हैं. जैसे यहाँ पे है स्मॉल एंड स्मॉल, स्मॉल एंड स्मॉल. तो ये क्या करेगा? द कंटेंट इज डिस्प्लेड वन फॉन्ट साइज स्मॉलर. जो भी आपका साइज है उससे एक फॉन्ट साइज स्मॉलर होगा उन सारे टेक्स्ट से. देन द रिमेनिंग ऑफ द टेक्स्ट सराउंडिंग इट. नेक्स्ट इज बिग. बिग एंड स्लैश बिग. इसमें क्या होगा? द कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है वो किसमें डिस्प्ले होगा? एक साइज बिगर. सो दिस इज वन फॉन्ट साइज स्मॉलर, वन फॉन्ट साइज स्मॉलर, और ये होगा वन फॉन्ट साइज बिगर. राइट? one font size bigger. Understood? Now SUP means superscript. SUP and /SUP. और एक होता है sub, that is subscript. Now SUP जो है that's superscript, हमें पता है राइट. सो दिस द कंटेंट इज डिस्प्लेड इन सुपरस्क्रिप्ट. जो कंटेंट है वो किसमें डिस्प्ले होगा? सुपरस्क्रिप्ट में. और जो SUP है वो किसमें डिस्प्ले होगा? सबस्क्रिप्ट में. SUP SCRIPT. सो दिस इज सबस्क्रिप्ट. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एक्रोनिम. जो भी आपका टेक्स्ट है डिफाइंस द कंटेंट एज एन एक्रोनिम. ठीक है. उसका जैसे शॉर्ट नेम से /एक्रोनिम. पूरा आप लिखोगे, सिर्फ ACR नहीं लिखना है, पूरा लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट है DFN. तो वो क्या डिफाइन करेगा? स्पेशल टर्म. उससे पहले हम देख लेते हैं स्मॉल. ओके. ओपनिंग स्मॉल टैग एंड क्लोजिंग स्मॉल टैग. इट्स फॉर वन साइज स्मॉलर. आपका जो कंटेंट है उससे वन साइज स्मॉलर आएगा. Big, one font size bigger. SUP superscript, SUB subscript, acronym. आपको पता है जो भी आपका फॉर्मेट है वहां पे इट डिफाइंस द कंटेंट एज एन एक्रोनिम. नेक्स्ट है डी, एफ, एन.
सो DFN इज ऑब्वियसली वो एक स्पेशल टर्म डिफाइन करेगा. ओके, सो DFN एंड /DFN. तो क्या आएगा? इट डिफाइंस अ स्पेशल टर्म. इट डिफाइंस अ स्पेशल टर्म. ओके, इट डिफाइंस अ स्पेशल टर्म. नेक्स्ट है Q. तो क्या करेगा? इट डिफाइंस अ कोड. It defines a code. Understood? Now next, anchor tag. Now यहाँ पे ये जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, दिस वर सम अदर फॉर्मेटिंग टैग्स. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद एंकर टैग. अभी यहाँ पे आप देखोगे, सी, when text is displayed within an HTML document, beside the content and format specification, some extra information or reference to other entity is needed. Many times further explanation is also required. ओके, और ऐसे जनरली ये सब के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं भी आप बताएंगे. सेट ऑफ सच वर्ड्स और टैग्स दैट अपीयर्स इन अ डिफरेंट कलर्स. ऐसे टैग्स या वर्ड्स जो डिफरेंट कलर्स में अपीयर होते हैं, जनरली ब्लू और अंडरलाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक. ये तो आप लोग को पता होगा. ठीक है. नाउ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड यूजिंग एन हाइपरलिंक जो है उसमें हम कौन सा टैग यूज करते हैं? इट इज क्रिएटेड यूजिंग एंकर टैग. Created using anchor tag. Okay, anchor element where the A stands for an anchor. Let us modify the file p1.html. Okay, now this one I'll give you in the your practical. ठीक है, वहां दिया है. अब इसमें क्या दिए? जब भी यूजर हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा एंड इंटेंट फाइल डिस्क्राइबिंग यहाँ पर थियरी ऑफ रेनबो, ये क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा. लेट अस क्रिएट एन HTML कोड फॉर द फाइल रिफर्ड बाय HTML. That will do in practical. Now इसके बाद क्या है? Absolute और relative address. Absolute और relative address. अब ये दो क्या होता है? Observe the link. यहाँ पे देखो, आप लिंक में देख पा रहे हो ahref is equal to p4.html. p4.html. Right? Click here. आप इधर क्लिक करोगे इधर विजिट करने के लिए. क्लिक हियर टू विजिट थियोरी ऑफ रेनबो. ऐसे लिखा हुआ है ये पूरा. ठीक है, ये लिखा हुआ है. शोन इन द कोड 1.2. ऑलरेडी आपके कोड में ये लाइन बताई गई है. अब इसमें क्या होगा? इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फुल एड्रेस सच एज, पूरा एड्रेस देने के जगह पे, जैसे http://www.somedomain.com/p4.html, इतना बड़ा नाम देने के जगह पे वी हैव गिवन ओनली द फाइल नेम. उतना लंबा हाइपरलिंक देने के जगह पे मैंने सिर्फ अगर यहाँ पे ये फाइल नेम लिखा है. ओके, गिविंग जस्ट अ फाइल नेम विल वर्क व्हेन यू हैव द कॉलिंग फाइल. जब आप उसको फाइल को बुला रहे हो, मीन्स जब आप उसको आपको फाइल चाहिए, क्या होगा? मीन्स p3.html जो उसका फाइल था वो क्या था? वो उसका पेरेंट फाइल था. ठीक है, एंड कॉल p4.html. अब जो p3 था वो उसका पेरेंट था एंड p4 जो है इसको हम क्या बोलेंगे? रिफर्ड फाइल. क्या बोलेंगे इसे? रिफर्ड फाइल. ठीक है. नाउ द लोकेशन ऑफ द कॉल्ड फाइल इज रिलेटिव टू द कॉलिंग फाइल. अब जो भी फाइल आपको चाहिए वहां पे उसका लोकेशन इज रिलेटिव टू दी कॉलिंग फाइल. हेंस इट इज नोन एज, वहीं पर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एड्रेस. क्या बोलेंगे? रिलेटिव एड्रेस. While the complete address is known as an absolute address. जो complete address है उसे हम क्या बोलते हैं? Absolute address. If the referred file is located one directory above, we may prefix. अगर वो one directory above है तो इसको prefix कैसे करते हैं? /// और फिर इसको फाइल नेम को हम ऐसे करते हैं. Understood? // नोट, इफ नो पाथ इज नो पाथ, अगर कोई पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया है कि इसको कहाँ सेव करना है एंड ऑल सब का. ठीक है, द ब्राउजर विल अंडरस्टैंड दैट द रिफर फाइल इज लोकेटेड इन द सेम डायरेक्टरी वेयर द पेरेंट फाइल इज स्टोर्ड. अगर आपने वहां पे नहीं दिया है कि कहाँ से हमें उस कॉल, जो फाइल आपको चाहिए वो कॉल करनी या रिफर करनी है, तो जो वहां पे ब्राउजर है इट विल अंडरस्टैंड रिफर फाइल का लोकेशन. ओके, इन द सेम डायरेक्टरी वेयर द पेरेंट फाइल इज stored.
नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स टू दी टैग्स। टैग्स के एट्रीब्यूट्स का हम स्टडी करेंगे। टू स्पेसिफाई मोर इंफॉर्मेशन अलोंग विद टैग्स, एडिशनल एट्रीब्यूट्स कंपनी दी टैग्स। इन अदर वर्ड्स एट्रीब्यूट्स टेल मोर अबाउट द एलिमेंट्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के बारे में और ज्यादा हमें बताते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज अपीयर ऑन द ओपनिंग टैग्स ऑफ द एलिमेंट दैट कैरी देम। एन एट्रीब्यूट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। एट्रीब्यूट जो है वो दो पार्ट का बनता है। फर्स्ट पार्ट जो है क्या है, वो नेम है, एंड सेकेंड पार्ट है वो क्या है, उसकी वैल्यू। एट्रीब्यूट दो पार्ट से बनता है, एक होता है नेम एंड सेकेंड होता है इसका वैल्यू। नेम एंड वैल्यू, अंडरस्टूड। नाउ द नेम ऑफ अ एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द प्रॉपर्टी टू बी सेट। जो भी एट्रीब्यूट का नाम है तो वो क्या इंडिकेट करता है, जो भी प्रॉपर्टी आप उस पर सेट कर रहे हो, राइट। इन केस ऑफ ए टैग डेमोन्स्ट्रेटेड इन टेबल 1.5 हैज सम href, द वैल्यू इज अ वैल्यू टू बी सेट टू द प्रॉपर्टी। जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो वो रहेगा ऑब्वियसली। इन केस ऑफ href द वैल्यू इज, अभी href में जब आप हाइपरलिंक उसमें जा रहे हो, ठीक है, तो उधर पे क्या आएगा, वहां पे फाइल का नाम आएगा, जैसे p4.html। द वैल्यू शुड बी इन डबल कोटेशन मार्क्स। जो भी वैल्यूज हैं वो हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में रहेगी। जैसे वो p4.html था तो हमने डबल कोटेशन में लिखा था p4.html, राइट। Now the value should be in double quotation marks between the name and the values. There should be an equal sign. Okay, see next section for the example here is given. Now इसमें एक एट्रीब्यूट कौन सा है, अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन में आप लोगों को पता होगा, जैसे राइट, लेफ्ट, सेंटर, ठीक है, ये आपको अलाइनमेंट्स पता होंगे। नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी हम ये स्टडी करते हैं। द अलाइन एट्रीब्यूट इंडिकेट्स वेदर द हेडिंग अपीयर्स। ये क्या अपीयर करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो भी हमारा हेडिंग है वो कहाँ पे अपीयर कर रहा है, या तो लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में उस पेज के। बाय डिफॉल्ट द कंटेंट इज अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ द पेज। अगर बाय डिफॉल्ट देखने जाए तो जो भी वहां पे कंटेंट है पेज का वो हमेशा किस पे होता है, इट्स ऑन दी लेफ्ट साइड। इट कैन टेक 3 वैल्यूज एज शोन। वो 3 वैल्यू ले सकता है। लेफ्ट, the content is aligned to the left of the page. Right, the content is aligned to the right of the page. Center, the content is aligned to the center of the page. Now following are some examples demonstrating use of align attributes. जैसे अगर आप लिखते हो p align equals to right, this content will display in right align फॉर्म। अभी ये जो है वो आपका जो भी पैराग्राफ है वो किस फॉर्म में लाएगा, वो राइट अलाइनमेंट में लाएगा, राइट साइड। एंड अगर अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लिखते हो तो इट विल ब्रिंग द कंटेंट विल बी डिस्प्लेड इन सेंटर पोजीशन ऑफ द पेज। पेज के सेंटर पोजीशन में आ जाएगा अगर आप अलाइन इक्वल्स टू सेंटर देते हो तो। नाउ देयर आर सम एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन अपीयर अलोंग विद एवरी टैग। ऐसे बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं जो हर टैग के साथ अपीयर करता है। सच एट्रीब्यूट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स। अलाइन इज सच यूनिवर्सल एट्रीब्यूट। अगर अलाइन हम बोले तो वो एक ऐसा यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है। बीइंग अ यूनिवर्सल एट्रीब्यूट, द अलाइन एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो गो विथ हेडिंग एज शोन बिलो। वो हेडिंग के साथ भी जा सकता है। जैसे अगर मैं लिख दू h1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, सेंटर्ड हेडिंग फिर स्लैश h1। When content given in paragraph is aligned, जब भी पैराग्राफ में कंटेंट अगर हम अलाइन कर सकते हैं, some spaces are automatically added for adjustment। बहुत से स्पेसेस वो एडजस्टमेंट के लिए ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। The spaces which are inserted automatically, जो भी स्पेस ऑटोमेटिकली इंटेंड होती है ऐसे स्पेस को हम बोलते हैं सॉफ्ट स्पेसेस। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्पेसेस। इफ यूजर हिमसेल्फ मैन्युअली इंसर्ट सम स्पेसेस, ठीक है, अगर हम यूजर्स खुद ही अगर कुछ स्पेस एंटर करते हैं, सच हार्ड स्पेसेस विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। वो जो हार्ड स्पेसेस है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा अनलेस द कंटेंट इज रिटन यूजिंग। कब तक, अगर कंटेंट ऐसे नहीं लिखा, आपने प्री यूज नहीं किया वहां पे, तो वो जो कंटेंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। p&/pe टैग पेयर्स याद रखना है, pre टैग पेयर्स। नेक्स्ट, working with other editor, that is SCITE. Now it is a text editor on a free source coding editing component. जैसे आप लोग नोटपैड है, gedit एडिटर है, वैसे इसके बारे में कहा है Scintilla HTTP. Okay, it comes with complete source code and a license that permit use in any free project or commercial प्रोडक्ट। अब इसके बारे में बताया गया इंटरफेस। उसका ये जो पूरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। द HTML कोड रिटर्न अबाउट दैट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेनबो। अभी यहाँ पे जो पूरा कोड लिखा हुआ है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन किसका बताएगा, रेनबो का,
ठीक है, अभी ये SCITE एडिटर में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नोटिस द मेन्यू बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन शोन इन द फिगर 1.11। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मेन्यू बार में द मेन्यू आइटम्स इंक्लूड बेसिक फैसिलिटीज फॉर फाइल ऑपरेशन, फिर एडिटिंग है, सर्च है, वीविंग है, टूल, ऑप्शंस, लैंग्वेज, बफर्स, हेल्प, राइट। नेक्स्ट लाइन beneath द मेन्यू आइटम रिप्रेजेंट्स। अभी नेक्स्ट लाइन वो यहाँ पे जो है वो सम आइकन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, न्यू हो सकता है, ओपन है, कैंसिल है, सेव, एडिट, सर्च। ओके, स्टेप 1 क्या है अभी इसमें, यू मे ओपन एनी एग्जिस्टिंग कोड इन द SCITE एडिटर एज फॉलो, एंड फिर आप इस स्टेप को वहां पे फॉलो करोगे। क्लियर?